नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होता क्या है, जैसे हमने अभी लास्ट क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में बीजेटी देखा था, दैट इज़ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें दो जंक्शंस होते थे और उनके थ्रू हम करंट को कंट्रोल करते थे विद द हेल्प ऑफ बेस करंट। ठीक है, बेस करंट, बेस जंक्शन जो होता था, बेस रीजन होता था, उस बेस रीजन की वजह से आप करंट को कंट्रोल करते थे। अगर बेस रीजन नहीं होता तो ऑब्वियसली आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और बीजेटी आपका एक जस्ट एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करता, मतलब जो भी आप करंट दे रहे हो उस पर कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बेस की वजह से ही हमारा उसमें रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करते थे। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि कैसे आप रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। सो ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब एमीटर जंक्शन पे बात करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन में उसमें बात करते हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं और उनको फ्लो कराने के लिए हम फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हैं। जब आप फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हो तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। और जैसे जैसे आप बेस रीजन में जाते हो, बेस कलेक्टर जंक्शन में जाते हो, तो बेस कलेक्टर जंक्शन पे हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। और हमने देखा था डायोड के केस में कि जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो डायोड के क्रॉस, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ आपका करंट मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसका नाम देते हैं ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, आपका ट्रांजिस्टर तो वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका ट्रांजिस्टर वहाँ वर्क कर रहा था। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर यहाँ पे भी होगा, रेजिस्टेंस का ट्रांसफ़र यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे जो मेजर इफेक्ट है वो किसकी वजह से आ रहा है, फील्ड की वजह से आ रहा है। फील्ड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया जा रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू आर कंट्रोलिंग द करंट। वहाँ पे हम जो करंट कंट्रोल करते थे वो विद द हेल्प ऑफ बेस करंट करते थे या बेस रीजन करते थे। यहाँ पे आपका जो करंट कंट्रोल करेंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस which depends for its operation on the control of current by an electric field। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। Now FET has several advantages over BJT, so these are some of the advantages of FET। फर्स्ट वन इज करंट फ्लो इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। तो यहाँ पे जो भी करंट फ्लो करेगा वो ड्यू टू मेजॉरिटी होगा, यहाँ माइनॉरिटी करंट का रोल नहीं हम यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको हम दूसरे वर्ड्स में यूनिपोलर डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे बीजेटी में बाईपोलर डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों की वजह से होता है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होगा। तो उसी रेस्पेक्ट में हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है करंट, तो हम इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो केवल एक चार्ज कैरियर से फ्लो हो रहा है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, तो वो डिवाइस पे डिपेंड करेगा कि डिवाइस कौन सा करंट को फ्लो कराने की क्षमता रखता है। ठीक है, सो करंट फ्लो इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली। इम्यून टू रेडिएशन, ये जो फेट होता है वो इम्यून टू रेडिएशन होता है। इसका मेजर जो एडवांटेज है वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, बीजेटी में हम हाई इनपुट रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आप एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हो तो हमें पता है कि इनपुट साइड पे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो, और जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है, और इस केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो एक टर्म होता है लोडिंग इफेक्ट। ठीक है सर हाँ बताइए। सर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है। ओके, सो हाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे लोडिंग इफेक्ट आता है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि सपोज आप किसी डिवाइस से आउटपुट दे रहे हो और उसका आउटपुट किसी और दूसरे डिवाइस में इनपुट की तरह दे रहे हो, तो अगर
दोनों का इम्पिडेंस मैच नहीं करेगा, मतलब एक का आउटपुट इम्पिडेंस दूसरे के इनपुट इम्पिडेंस से मैच नहीं करेगा दूसरे डिवाइस से, तो आपका सिग्नल में कुछ रिडंडेंसी आए, मतलब कहो कि उसको आप कंप्रेस हो जाएगा सिग्नल, ठीक है, क्योंकि हाई इम्पिडेंस से लो इम्पिडेंस की तरफ अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली कुछ लॉस होगा सिग्नल का। तो इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली फेट का यूज़ करते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं, जब आपका एक का आउटपुट, एक डिवाइस का आउटपुट दूसरे डिवाइस के इनपुट के इम्पिडेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, मतलब कि कुछ सिग्नल का लॉस हो रहा है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे बस आप इतना जानो कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस FET में आता है। हाई इनपुट इम्पिडेंस का यूज़ क्या होता है, वो लोडिंग इफेक्ट को घटाता है, कम करता है। द फोर्थ पॉइंट इज लेस नॉइजी दैन BJT। तो ये जो FET होता है वो एज कंपेयर टू BJT इसमें लेस नॉइज होता है। नो ऑफसेट वोल्टेजेस एट ज़ीरो ड्रेन करंट। जब ज़ीरो ड्रेन करंट यहाँ पे जो होता है, अगर ड्रेन करंट होगा वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो करंट की हम बात करते हैं वो सोर्स करंट और ड्रेन करंट, गेट करंट की बात करते हैं। 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो ये वाला पॉइंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि एट हाई टेम्परेचर इट कैन वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो FET हाई टेम्परेचर पे भी इफ़िशिएंटली वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू BJT में अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिनकी वजह से करंट में रिडक्शन आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे और वैसे वैसे आपका रिकम्बिनेशन होगा, और रिकम्बिनेशन होगा तो बेस करंट ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर करंट, ठीक है। तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट हमको मिल रहा है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिल रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का यहाँ पे रोल ही नहीं है। देन दीज आर द सिंबल्स ऑफ जेफेट, ठीक है। जेफेट में ऐसे सिंबल आप बनाते हो जिसमें से यहाँ पे जो एरो हम बनाते हैं वो इस वाले टर्मिनल बनाते हैं, जो हम वहाँ पे बेस पढ़ते थे, यहाँ पे ये गेट है, ठीक है। इसको हम गेट बोलेंगे, और इन दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल आपका सोर्स हो जाएगा और ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये N चैनल होता है, N चैनल में हम दिखा रहे हैं कि टुवर्ड्स गेट इसका सिग्नल है, और P चैनल में आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल है जेफेट का। आगे हम जब मॉसफेट और सीमॉस पढ़ेंगे तो उनके सिंबल्स इनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जनरली कभी कभी आपके जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जेफेट, मॉसफेट, सीमॉस के सिंबल के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से डिवाइस का सिंबल है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपका जब इस वाले टर्मिनल पे अगर आपका एरो बना हुआ है दैट मीन्स कि वो जेफेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनवर्ड है तो आपका N चैनल जेफेट होगा, अगर आउटवर्ड है तो P चैनल जेफेट होगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, सो क्लासिफिकेशन में जो मेनली फेट का क्लासिफिकेशन होता है वो जेफेट और मॉसफेट में होता है। जेफेट का आपको फुल फॉर्म पता ही है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो मॉसफेट का फुल फॉर्म ये हो गया। सो फेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जेफेट और एक मॉसफेट। मॉसफेट हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है। नाउअडेज यही मॉसफेट का ज़्यादा यूज़ होता है, जेफेट अभी एकदम कम हो गया है, मतलब नेग्लिजिबली किसी एप्लीकेशन में यूज़ करा जा रहा है। तो जेफेट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर कैरियर, जो कैरियर आपका मूव कर रहा है उस पर हम इनको डिवीजन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे आपका करंट फ्लो हो रहा है तो N चैनल, अगर होल के बेस पे करंट फ्लो हो रहा है तो P चैनल। मॉसफेट में फर्दर जो कैटेगराइजेशन होता है वो डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप होता है।
एनहेंसमेंट टाइप में भी फर्दर जो कैटेगरी बनेगी वो पी चैनल और एन चैनल का बनेगा। डिप्लीशन में भी सेम पी चैनल और एन चैनल का बनेगा। तो ये टोटल जो आपका कैटेगराइजेशन है वो फिट का है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का। सो हम आगे ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। नाउ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन जेफेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सो जेफेट के दो टाइप होते हैं, एक एन चैनल और पी चैनल फिट। तो ऐसा आपका कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसा आपको दिखेगा जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें होता क्या है, ये टर्मिनल आपका सोर्स है, ठीक है। सोर्स मतलब ये मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम जो कैरियर है वो प्रोवाइड करेगा सिस्टम को। उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोलिंग करते हो, इधर आपको पी टाइप दिख रहा है, इधर भी आपका एक पी टाइप होगा, दोनों साइड से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको बाउंड करेगा। पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं गेट। तो इस गेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से हम इस करंट को, जो ये करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। जो अपोजिट साइड होता है सोर्स का, उसको हम बोलते हैं ड्रेन। तो जैसे बीजेटी में हमने देखा था, सोर्स वहाँ पे एमीटर एक्ट कर रहा था, ड्रेन वहाँ पे कलेक्टर एक्ट कर रहा था, और बेस का जो काम है वो गेट कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जब अगर करंट फ्लो कराना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल देना होगा बिटवीन सोर्स टू ड्रेन, और करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास गेट पे भी एक पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे यहाँ पे करंट की कंट्रोलिंग होगी। वो कैसे होगा हम आगे इसके वर्किंग में पढ़ेंगे। सो जनरली होगा क्या, ये आपके जो गेट दिख रहे हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर पे बेस होंगे, और बाकी के जो रीजन है वो सारे के सारे एन टाइप होंगे, ठीक है। तो एन टाइप है मतलब मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल है तो ये एक चैनल दिख रहा है आपको, चैनल मतलब एक पाथ, ठीक है। तो पाथ, जो पाथ होगा वही आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोवाइड करेगा। तो यह इस पाथ में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो ऑब्वियसली जो करंट फ्लो होगा वो विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है? सर फिर से रिपीट करिए। ओके, ये वाला इससे पहले की स्लाइड समझ में आ गई सब? ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें होगा कैसे, सपोज एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एक हमने सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन टाइप से डोपिंग करेंगे। एन टाइप से डोपिंग करेंगे तो पूरा का पूरा आपका एन टाइप डिवाइस बन जाएगा। जब एन टाइप डिवाइस बन जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि दो साइड्स पे जो ये प्लेट्स दिख रही हैं आपको, इन दो साइड्स पे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग करेंगे। तो जब हाई डोपिंग करेंगे तो पहले तो रिकम्बिनेशन होगा, रिकम्बिनेशन के बाद जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद फर्दर हम जब डोपिंग करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा यहाँ पे एक स्लैब बन जाएगा। तो इतने एरिया में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग की। सिमिलर फैशन में हमने दूसरे साइड में भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप मान लो ये है, तो दूसरे साइड में भी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर की डोपिंग की। तो ये दोनों एक साइड, दोनों साइड से पैरेलल प्लेट्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। बीच में आपका ये चैनल दिख रहा है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर पे है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक साइड से सोर्स कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से आप जो पोटेंशियल दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ड्रेन आपका जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करेगा। तो जो हमने बीजेटी में एमीटर का काम देखा था वो यहाँ पे सोर्स काम कर रहा है। जो बेस का काम था, बेस का काम क्या था कि करंट को कंट्रोल करना। सो करंट को कंट्रोलिंग जो हम कर रहे हैं वो थ्रू गेट कर रहे हैं। यहाँ पे गेट के अक्रॉस हम जो भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर घटेगा और बढ़ेगा। आप समझ सकते हो, यहाँ पे पी टाइप है, इसके बगल में एन टाइप है, देन इधर पी टाइप है। अगर आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, इस पी टाइप से
एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा एन एन टाइप में, क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन बन रहा है, और इस साइड से भी आपका पीएन जंक्शन बन रहा है, तो दोनों साइड से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। और वो डिप्लीशन लेयर ऐसा फॉर्म होगा कि पाथ को और कम करेगा। जो इधर फ्लो दिख रहा है आपको पाथ का, इस पाथ के फ्लो को कम करेगा। जस्ट मोमेंट। हेलो, हाँ सर, हाँ सर ले रहा हूँ सर क्लास। ओके सर, बताओ। ओके सर। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। तो अभी तक क्लियर है सबको? ये कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ओके, सो ये पी टाइप है। पी टाइप के बगल में आपका एन चैनल जा रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे पी एन डायोड बन रहा है, पी एन जंक्शन बन रहा है, और पी एन जंक्शन बनेगा तो ऑब्वियसली आपका एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होना ही होना है। तो उस डिप्लीशन लेयर को कंट्रोल करने के लिए ये गेट वोल्टेज अप्लाइड है। अब गेट वोल्टेज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो जैसे जैसे आप इस गेट वोल्टेज को घटाओगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर घटेगा बढ़ेगा। और डिप्लीशन लेयर अगर घटेगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका जो करंट का पाथ है वो क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। नाउ इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन आई थिंक सबको क्लियर होगा। कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. Okay. So the source is the terminal through which majority carriers enter the silicon bar. Drain, terminal through which majority carriers leave the bar. And gate controls drain current and is always reverse bias. तो गेट की जो पोलैरिटी होती है वो हमेशा हम रिवर्स बायस रखते हैं। तो रिवर्स बायस अगर हम रखेंगे तभी हम डिप्लीशन लेयर को कंट्रोल करेंगे इसके थ्रू। Now analogy, the operation of FET can be compared to the water flow through a flexible pipe. When one end is pressed, the cross-sectional area decreases, hence water flow decreases. In a FET, drain is similar to outlet, gate is similar to control in the figure 2. अब इस पूरे एनालॉजी को, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हमने FET में देखा है उसको हम समझने के लिए एक वाटर फ्लो के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सपोज ये इनलेट है, ये पाइप है आपका, पाइप के थ्रू आप पानी दे रहे हो, ठीक है। अब पानी को कंट्रोल करने के लिए एक टैप हम यूज़ करते हैं। तो जो टैप होगा वो कंट्रोल पार्ट होगा, कंट्रोल करेगा, गेट होगा वो। सो यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, मतलब टैप को टाइट कर रहे हो, वैसे वैसे आपका जो फ्लो है पानी का वो कम या ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ये और पतला होता जाएगा इसकी धार, और जो इसका टोटल इफेक्ट होगा, जो आपका आउटपुट आ रहा होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू इनपुट। तो ये पूरा आपका एग्जाम्पल है जो आप फेट के रिस्पेक्ट में समझ सकते हो कि फेट में कैसे हो रहा है। तो ये जो आपका गेट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कंट्रोल कर रहा है, ये फेट के केस में डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। तो इधर भी आपका पी टाइप है और ये भी आपका पी टाइप है। ये पूरा आपका एन चैनल है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। सो पी एन जंक्शन यहाँ पे भी बन रहा है, ये वाला जंक्शन आप मान लो, और ये भी पी एन जंक्शन बन रहा है। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे इसके अक्रॉस, तो क्या होगा, इधर भी आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा और इधर भी आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर दोनों को टच करेंगे, तो उस समय करंट ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. सर ये एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ओके, सो इसको जो फेट का एग्जांपल हमने दिया है वो आप अपने घर के जो टैप होता है उससे आप
सिमिलर इसको समझ सकते हो कि जो फेट का वर्किंग है वो एज सिमिलर एज जो आपका टैप का होता है वर्किंग, वैसे ही होता है। तो टैप में आप जब पानी खोलते हो या बंद करते हो तो टैप का जो कंट्रोलिंग होता है, उस कंट्रोलिंग के हेल्प से आप टैप का आउटपुट लेते हो, ठीक है, जो आपका पानी फ्लो हो रहा है। अब पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप टैप को या तो ओपन करते हो या खोलते हो या क्लोज करते हो। तो सेम जो वर्किंग है टैप की, वही यहाँ पे हमारा गेट कर रहा है। गेट के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो वोल्टेज क्या करेगा, रिवर्स बायस में रखेगा। सो रिवर्स बायस में रखेगा तो सपोज ये वाला जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आप मान लो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे भी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये वाला टर्मिनल जो हॉरिजॉन्टल है। ये पूरा का पूरा जो बीच का रीजन है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है हॉरिजॉन्टल वाला, और इधर आपका सोर्स है और इस साइड आपका ड्रेन है। अब जब यहाँ पे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पी एन जंक्शन बन रहा है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहाँ पे भी ये पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है। तो ये पी एन जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी पी एन जंक्शन बन रहा है। तो पी एन जंक्शन बन रहा है तो क्या होगा कि हमें पता है कि डायोड में हमने पढ़ा था पी एन जंक्शन जब भी बनता है तो वहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। तो आप ये मान लो कि ये जो स्लांटेड लाइन दिख रही है ये डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर की आउटर विड्थ है, मतलब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गया। तो अब ये कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप, विद द हेल्प ऑफ दिस गेट वोल्टेज। तो गेट वोल्टेज आप घटा रहे हो बढ़ा रहे हो तो इसकी विड्थ घटेगी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में टच करेंगे। जब ये दोनों आपस में टच करेंगे तो वो सिचुएशन क्या होगा, टैप पूरा क्लोज हो गया, मतलब कि कोई भी करंट इधर से फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो, गेट वोल्टेज का यूज़ कर रहे हो। जैसे हम टैप में यूज़ करते थे, टैप को कसते हो या खोलते हो तो उसके थ्रू आप करंट को कंट्रोल करते हो, जो आपका वाटर फ्लो करंट आ रहा है। ये क्लियर है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू। सो इसके बाद ऑपरेशन पे आते हैं। टू कंट्रोल द ड्रेन करंट, फिट मेक्स यूज ऑफ चैनल फॉर्म्ड इन बाय स्पेस चार्ज रीजन between gate and the bar. By increasing the reverse bias, the width of space charge region decreases. As a result, the channel resistance increases, the drain current decreases. तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस केस में, वही सेम सेंटेंस में लिखा हुआ है। नाउ वर्किंग इसका देख लो आप। ये आपका पी टाइप है, इधर भी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और ये आपका एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर रहा है, इधर से डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपका चैनल है टोटल। देन एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस ऑन द गेट VGS, तो VGS को हम रिवर्स बायस कैसे कह रहे हैं, जो भी गेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं और सोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस मतलब अगर n चैनल है तो n चैनल फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करोगे, ठीक है। तो नेगेटिव अप्लाई करोगे तो इधर से आपका करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है चैनल में, तो इसको फोर्स करेगा दूसरे साइड मूव करने के लिए। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। सो गेट इज रिवर्स बायस बाई बैटरी 2। सो ये वाली जो बैटरी है इसके थ्रू आप रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हो गेट पे। द बायस वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट बिकम जीरो इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका ये चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे
पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो गेट पे, जो बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस आपने कर दिया, जो प्रीवियस केस में हमने देखा था टैप के केस में, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आ रहा है जब आपका डिप्लीशन लेयर दोनों का टच करने लग रहा है। तो जब दोनों का टच करने लगेगा उस मोमेंट पे टोटल करंट ज़ीरो हो जाने चाहिए थ्योरेटिकली, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि आपका करंट ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेट जो है वो क्लोज हो गया, डिप्लीशन लेयर आपका टच कर गया। तो ड्रेन करंट बिकम ज़ीरो इन इज़ नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जो आपका गेट पे वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है? बताइए, पिंच ऑफ वोल्टेज क्लियर है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। हेलो, आवाज आ रही है सब तक? आदित्य, अनिकेत, कुणाल, यस सर। समझ में आ रहा है सब? ये क्लियर है वर्किंग? यस सर। ओके। Yes, sir. उसके बाद वर्किंग में एन चैनल फिट और पी चैनल फिट। तो हमने अभी एन चैनल फिट देखा था जिसमें आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन थे। सिमिलर फैशन में पी चैनल फिट भी होगा। पी चैनल फिट में जस्ट अपोजिट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पी चैनल फिट की जब हम बात करेंगे तो ये वाला जो रीजन होगा, बीच का रीजन, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा, और जो ये साइड वाले रीजन होंगे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होगा, मतलब कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे। तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा वो विद द हेल्प ऑफ होल्स फ्लो करेगा। इसके बाद एन चैनल फिट में जो सोर्स का कनेक्शन होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल से हम करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से ही आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे पहुंचेगा। अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो दूसरे एंड पे नहीं पहुंचेगा, खुद के एंड से दूसरे साइड जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सोर्स को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, सो दैट जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो चैनल के थ्रू पास हो। पी चैनल फिट में क्या होगा, सोर्स को आप पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो। ड्रेन जो होता है एन चैनल में वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको रिसीव करना है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे आपको ड्रेन आपका नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे होल्स को रिसीव करना है। गेट कनेक्टेड टू नेगेटिव, गेट को हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें रिवर्स बायस अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इस साइड आपका एन साइड से एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप अगर आपका नेगेटिव पोटेंशियल से आप कनेक्ट किए हो और एन टाइप आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा कि ये रिवर्स बायस होगा। अगर आप पी को भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एन चैनल फेट में पी को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। और जस्ट अपोजिट आपका पी चैनल फिट में होगा। पी चैनल फिट में क्या होगा, गेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव रिवर्स बायस, ठीक है, क्योंकि इसमें साइड वाले जो आपके रीजन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। Now working, when voltage is applied between source and drain, majority carriers move through the channel between depletion region. अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका, सपोज आप यहाँ पे कोई भी गेट पे वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो गेट पे अगर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो डिप्लीशन लेयर तो फॉर्म होगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल होगा इनिशियली, क्योंकि कोई भी आप यहाँ पे सर्किट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो जहाँ तक रिकम्बिनेशन होगा वहाँ तक आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन करंट कब फ्लो होगा,
जब आप सोर्स और ड्रेन के बीच में एक वोल्टेज प्रोवाइड करोगे। तो सपोज हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में एक वोल्टेज प्रोवाइड किया। जब हम सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो थ्रू चैनल आपके सोर्स टू ड्रेन मूव करेंगे। जब कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के केस में हम क्या करेंगे, गेट को भी बायस करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो जब तक आपका गेट और सोर्स के बीच में कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है तब तक ड्रेन करंट आप मैक्सिमम रिसीव करोगे। व्हेन गेट टू सोर्स रिवर्स बायस इंक्रीजेज द डिप्लीशन रीजन वाइडेंस एंड चैनल विड्थ डिक्रीजेज, हेंस ड्रेन करंट डिक्रीजेज। सो जैसे जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस अप्लाई करते जाओगे, सो रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन आपका चैनल में बढ़ता जाएगा और डिप्लीशन लेयर आपका बढ़ेगा तो चैनल की विड्थ घटेगी, चैनल की विड्थ आपकी घटेगी, डिप्लीशन लेयर आपका बढ़ेगा तो, और चैनल की विड्थ घटेगी तो ड्रेन करंट भी आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि उसको जो पाथ मिलना चाहिए वो पाथ अब उतना नहीं मिल रहा है। हेंस ड्रेन करंट डिक्रीजेस व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर द चैनल कंप्लीटली क्लोजेस। तो थ्योरेटिकली ये क्लोज होता है बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ रीजन। और जिस वोल्टेज पे ये क्लोज होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगा जिस पे क्लोज होगा उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। दिस रिड्यूसेस ड्रेन करंट टू जीरो। इस केस में ड्रेन करंट जीरो हो जाना चाहिए। द गेट टू सोर्स वोल्टेज एट विच द ड्रेन करंट इज जीरो इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। नाउ पी टाइप एंड एन टाइप फेट्स में डिफरेंस क्या है? करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, हियर करंट कैरियर्स आर होल्स। यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ होल्स इन पी चैनल फेट। मोबिलिटी ऑफ होल्स इज पुअर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा होल से ज़्यादा होती है, इसीलिए हम मैक्सिमम केसेस में एन चैनल ऑफ फेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा हाई होती है एज कम्पेयर टू होल्स। तीसरा एडवांटेज क्या है इसमें? लो इनपुट नॉइज। इसमें जो नॉइज होता है वो लो होता है और पी चैनल फेट में नॉइज आपका ज़्यादा होता है। इसका ट्रांस कंडक्टेंस हाई होता है, इसका ट्रांस कंडक्टेंस लो होता है। सो ट्रांस कंडक्टेंस आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो, ठीक है। सो आउटपुट आप ले रहे हो करंट का, कंडक्टेंस आपका 1/रेजिस्टेंस होता है। सो आउटपुट आप ले रहे हो करंट का और इनपुट है आपका वोल्टेज का। तो यहाँ पे करंट हाई मिल रहा है और वोल्टेज कम मिल रहा है, इसी का मतलब आप क्या कहोगे? लार्ज ट्रांस कंडक्टेंस। और इस केस में लो ट्रांस कंडक्टेंस है, दैट मीन्स कि इनपुट वोल्टेज हाई है और आउटपुट करंट लो है। ये क्लियर है सबको डिफरेंस? यस सर। ओके। इसके बाद जेफेट पैरामीटर्स। सो जैसे हमने बीजेटी में पैरामीटर्स पढ़े थे रेजिस्टेंसेस, वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ना है हमें। सो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द डिवाइस। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ FET आर DC ड्रेन रेजिस्टेंस, AC ड्रेन रेजिस्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस। सो DC का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि DC वोल्टेज होना चाहिए और DC करंट होना चाहिए। सो DC वोल्टेज और DC करंट का मतलब यहाँ पे क्या है? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दैट इज VDS टू ड्रेन करंट ID। तो जनरली जो VDS होता है वो हम आउटपुट लेते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई आउटपुट करंट ID। So VDS upon ID is RDS, also called as static और ohmic resistance। क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है तो इसको हम स्टैटिक और ओमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं।
मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RDS इक्वल्स टू VDS डिवाइड बाई ID. नाउ AC ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन टू सोर्स व्हेन JFET इज ऑपरेटिंग इन पिंच ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन. तो ये AC ड्रेन रेजिस्टेंस है. ये कब आएगा आपका? जब आपका ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस आप जब मेजर कर रहे हो पिंच ऑफ रीजन में, ठीक है. तो JFET अगर पिंच ऑफ रीजन में है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका AC ड्रेन रेजिस्टेंस होगा. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए RD इक्वल्स टू डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID हम यूज़ करेंगे. अब AC और DC रेजिस्टेंस में हमने पहले भी डिस्कस किया था रेजिस्टेंस डायोड के केस में. तो AC वाले रेजिस्टेंस को हमेशा हम कैपिटल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स आपके कैपिटल में रिप्रेजेंटेड है. जब आप AC की बात करते हो तो AC में जो पैरामीटर आप रेजिस्टेंस का या वोल्टेज का और करंट का यूज़ करते हो वो स्मॉल करते हो, ठीक है. तो यहाँ पे R तो स्मॉल किया इन्होंने, लेकिन V को भी स्मॉल करना चाहिए. तो यहाँ पे V और I भी स्मॉल होगा. तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि आप AC वाले कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो. सो डेल्टा VDS डिवाइड बाई डेल्टा ID व्हेन VGS इज कांस्टेंट. और इसको मेज़र करने के लिए हम जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको हमें कांस्टेंट रखना होगा. यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए, आवाज़ आ रही है? क्लियर है सबको? आदित्य, अनिकेत, कुणाल, समझ में आ रहा है? शुभम? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस GM. सो ट्रांस कंडक्टेंस हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं. देख सकते हो G और M लिखा हुआ है. सो ट्रांस कंडक्टेंस मतलब क्या है? इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हो, एक कंडक्टेंस और दूसरा ट्रांस. तो जब आप ट्रांस की बात करते हो तो ट्रांस मतलब होता है कि एक पैरामीटर आउटपुट का, दूसरा पैरामीटर इनपुट का, ठीक है. और कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. और रेजिस्टेंस में जो इन्वर्स रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस. तो GM क्या होता है? इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड ट्रांसमिटेंस. सो GM को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS. यहाँ पे VGS होगा ये, ठीक है. इसको सही करना पड़ेगा, VGS होगा यहाँ पे. तो इसको मैं फिर से रेक्टिफाई कर दूंगा. VGS होगा डेल्टा VGS, क्योंकि ID आपका क्या है? आउटपुट है और इनपुट में हम VGS दे रहे हैं. और ये कब होगा? जैसे प्रीवियस केस में हमने मेज़र किया था व्हेन VGS इज कांस्टेंट. यहाँ पे क्या होगा? व्हेन VDS इज कांस्टेंट. तो थर्ड पैरामीटर को हमने कांस्टेंट रखना है और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू को मेज़र करना है. सो इट इज़ ID डिवाइड बाई VGS. अब V अपॉन I हमें पता है R होता है, तो इसको आप 1 अपॉन R भी लिख सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो R होगा वो इस पैरामीटर के R से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप R मेजरमेंट कर रहे हो वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई आउटपुट करंट ID यूज़ कर रहे हो. और यहाँ पे आपका जो R मेजरमेंट हो रहा है वो इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई आउटपुट करंट है, ठीक है. सो डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS आपका ट्रांस कंडक्टेंस होगा व्हेन VDS इज कांस्टेंट. फेट और BJT ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. ये हमेशा आपको मिलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एंड सेम में भी मिल जाए. तो इसको आपको याद रखना है कि फेट और BJT में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या आपके मेजर डिफरेंसेस हैं, वो हमने यहाँ पे बताया है. सो फेट को हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो फेट होता है वो एक
चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। दैट इज़ वाई इसको हम यूनिपोलर बोलते हैं, क्योंकि एक पोलैरिटी का चार्ज कैरियर से हम करंट मूव करा रहे हैं। तो अगर पी चैनल फिट है तो आपका होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगर आपका एन चैनल फिट है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। बीजेटी में बाइपोलर डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें जो करंट हमें मिलता है वो मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। फेट जो है आपका वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम कंट्रोल करके अपना करंट कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज को अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे करंट कंट्रोल हो रहा है। बीजेटी में करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हम बेस करंट को कंट्रोल करते हैं। बेस करंट की वैल्यू अगर घटेगी बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन दी उसका डोपिंग और एरिया, जो आपका बेस रीजन होगा, बेस का एरिया जितना होगा और बेस का डोपिंग होगा, उसके हिसाब से हम इसकी कंट्रोलिंग करते हैं करंट की यहाँ पे। सो इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, और ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। फेट में हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है इन मेगा ओम्स, 10⁶ मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और बीजेटी में लो इनपुट इम्पिडेंस होगा। फेट का बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही है केवल। इसका लो थर्मल स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं करंट में। फेट में हाई स्विचिंग स्पीड्स होती हैं, तो फेट को जनरली एज अ स्विच हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसका लोअर स्विचिंग स्पीड्स होता है। स्विचिंग स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आप फॉरवर्ड बायस किसी डिवाइस को दे रहे हो और फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में आप जा रहे हो, या रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आ रहे हो, तो कितना तेज वो अपने आप को उस कंडीशन में एकोमोडेट कर रहा है, कितना तेज उस कंडीशन में आ जा रहा है, उस वाले पैरामीटर को हम बोलते हैं स्विचिंग स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फेट की जो स्विचिंग स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, और बीजेटी में इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ही लो होती है। फेट आपका लेस नॉइजी है, बीजेटी आपका मोर नॉइजी है। फेट का जो फैब्रिकेशन है वो इजी होता है, और बीजेटी का फैब्रिकेशन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। एक दो और इसके डिफरेंसेस हैं। फेट जनरली स्मॉलर इन साइज़ होता है, और बीजेटी आपका लार्जर इन साइज़ होता है। दैट इज़ वाई जो आज के कंडीशन में जो हम आईसीज यूज़ करते हैं, तो आईसीज में फेट का यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बीजेटी, क्योंकि आईसी का मतलब ही है आपका कि जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जो भी आप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ में हमें यूज़ करना है। तो जहाँ पे भी हमें फेट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है और फेट उसको क्वालिफाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, तो उस जगह पे हम फेट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीजेटी। तो बीजेटी की जगह हम फेट को ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कहीं पे भी डाउट है? नो सर। ओके, सो आज इसी टॉपिक पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके बाद मिड सेम के बाद ही मिलोगे। ठीक है, अभी तक किसी को भी कहीं पे भी पुराने चैप्टर्स में डाउट है, देन प्लीज़ आस्क। यहाँ तक किसी को भी डाउट है कहीं पे? नो सर। ओके, सो एक बार आप अपना IMCRP चेक कर लो, IMCRP ID, उसमें
टेस्ट जनरेटेड है